नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सभी लोग सही होंगे। देखिए, आज आपसे हम बात करेंगे यूपीपीसीएल की TG2 वैकेंसी के बारे में। रिज़ल्ट आप लोगों का आ चुका है। ये रिज़ल्ट जो था आपका रिटर्न का रिज़ल्ट था और अब आपका डीवी अनाउंस हुआ है। डीवी आपको पता ही है, 3 से 4 दिनों में डीवी आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। तो आज इस वीडियो में हम जिन पॉइंट्स पर बात करेंगे वो ये है कि डीवी के समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। दूसरा, डीवी के बाद आपका एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट कब तक आ जाएगा और क्या कट ऑफ रहने वाली है। तीसरा, आपकी ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगी। इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर जो भी जानकारी आपको दी जाती है बिल्कुल फैक्चुअल दी जाती है। कोई भी जानकारी इधर उधर की नहीं होती जो इर्रेलेवेंट हो। तो वीडियो बिल्कुल ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए। अगर आप कोई पार्ट मिस करते हैं वीडियो का तो इससे आपका ही नुकसान होगा, क्योंकि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सभी ऑथेंटिक होती हैं। आप हमारे पुराने वीडियोज़ भी उठा के देख सकते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं कि वीडियो जब आपका वो होगा, डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए, पहली चीज़ आप सभी को पता है कि आपको जो डीवी है उसके लिए जो जाना है वो जाना है विद्युत प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ में। तो उसमें कोई ऐसा बात नहीं है कि आपको किस तरह का ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए, पर कैजुअल तो आपका कम से कम हो, मतलब फॉर्मल होना चाहिए। कैजुअल नहीं, फॉर्मल। आप ऐसा नहीं कि आप शॉर्ट्स में चले जाएँ, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। लेकिन वहाँ पर आपके उसके आधार पर कोई नंबर नहीं दिए जाएंगे कि आपने किस तरह का ड्रेसिंग सेंस है, पर आपका फॉर्मल तो होना चाहिए। दूसरी बात, आपको एक विशेष बात ध्यान रखिए, क्योंकि आपको वहाँ पे आपके सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। तो अपना सभी डॉक्यूमेंट्स का एक सेट तैयार करके अपने घर पे भी रख के जाइएगा। खुदा न खास्ता अगर कोई मिसहैपनिंग हो जाए तो आपके पास कम से कम आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका एक सेट हो, जिससे कल को आप उनकी एक डुप्लीकेट कॉपी निकलवा सकें। तीसरी बात, आप लोगों ने अपने रिजर्वेशन करवा ही लिए होंगे, ठीक है। तो रिजर्वेशन बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप टाइम पर पहुँच सकें। और कोशिश करिएगा कि एक रात पहले ही कम से कम वहाँ पर पहुँच जाएँ, जिससे कि अगले दिन सुबह के टाइम, जिस दिन आपका डीवी है, वहाँ पर नहा धो के आराम से तैयार होकर फ्रेश माइंड होकर अपना डीवी कराने के लिए जाएं। चौथी बात, देखिए, डीवी जब आप कराने जाएंगे तो वहाँ पर कोई ऐसा मतलब हार्ड रूल नहीं लगने वाला है। मतलब वो लोग आपके साथ बहुत ही पोलाइट बिहेवियर करेंगे। डीवी आप लोगों ने बहुत सारे दिए होंगे, हो सकता है मान लीजिए आपने रेलवे का दिया हो, या फिर किसी और डिपार्टमेंट का दिया हो, एसएससी का दिया हो, या फिर किसी और ऑर्गेनाइजेशन का दिया हो। तो बहुत वहाँ पे हार्ड रूल करते हैं। वहाँ क्या करते हैं, छोटी छोटी गलतियों पे डीवी में बाहर कर देते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। डीवी के टाइम पर आपके साथ बहुत पोलाइट बिहेवियर रखा जाएगा। अगर आपके किसी डॉक्यूमेंट्स में किसी तरह की ऐसी कमी है जिसको कंसिडर करा जा सकता है, मतलब कोई ऐसी कमी नहीं होनी चाहिए जिससे कि आपकी एलिजिबिलिटी पे या फिर आपके कैंडिडेचर पे, मतलब या तो आपकी योग्यता पे कहे, और या फिर इस बात पे सवाल उठता हो कि आप ही वो वास्तविक कैंडिडेट हैं जिसने एग्ज़ाम दिया है या फिर देने वाले हैं, तो तब तक वो उसे बाहर नहीं करते, ठीक है। तो बाहर मतलब इस तरह से सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के बेस पे, जैसे मान लीजिए किसी के स्पेलिंग्स मिस्टेक्स हैं, मान लीजिए डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड में कुछ है और उसमें कुछ है कुमार वगैरह, कुमारी, इस तरह के कुछ होते हैं, वो है, एड्रेस थोड़ा मिसमैच हो रहा है। तो इस तरह की चीज़ों को वो कंसिडर करते हैं। एफिडेविट वगैरह लगवा के आपसे एक अंडरटेकिंग ले ली जाती है कि बाद में आप इसको करेक्ट करेंगे। कई बार कोई डॉक्यूमेंट्स अगर आप भूल भी जाते हैं तब भी आपको वो डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने का टाइम दिया जाता है और आपका प्रोविजनली रिजल्ट डिक्लेयर करा जाता है। आप उसको बाद में सबमिट कर सकते हैं। बस उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जैसे बाकी लोगों का रिज़ल्ट जब आ जाता है तो वो लोग आगे के जो प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों का थोड़ा सा टाइम डिले हो जाएगा, लेकिन ये है कि आपको बाहर नहीं करा जाता, कि आपको उन लोगों से बाहर करा जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो डीवी के लेके बिल्कुल भी घबराइएगा मत, हौच पौच की स्थिति मत करिएगा। और कुछ र्यूमर्स फैल जाते हैं आपस में एक दूसरे से बात करने में, इन सब चीज़ों से बचिएगा बहुत। मतलब र्यूमर्स आपस में एक दूसरे से बिल्कुल र्यूमर्स कि कोई कहता है कि ऐसा कर रहे हैं, कोई कहता है वैसा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो पुराने कैंडिडेट्स हैं आप उनसे बात करिए, जिनका हाल फिलहाल में ही डीवी हुआ है अलग अलग चीज़ों को लेके। तो आप उनसे बात करेंगे तो आप पाएंगे कि बिल्कुल सब चीज़ें नॉर्मल होती हैं। जाति प्रमाण पत्र, और देखिए, एक दूसरी बात, आपका सबसे बड़ा ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, जो ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट्स हैं ना, उनको जो अपना सर्टिफिकेट रखना है ना, वो 2022 के बाद का होना चाहिए। 2022 के पहले का नहीं चलेगा। और मेरा मानना तो यह है कि 2023-24 वाला भी नहीं चलेगा। कारण यह है कि आपकी जो वैकेंसी निकली थी वो 22-23 में निकली थी। तो उस साल आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते थे या नहीं, ये बात सिर्फ 2022 की ही उससे पता लगेगी। और उसमें भी उस चीज़ से पता लगेगी जो आपके फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले का हो। फॉर्म भरने की लास्ट डेट की अगर बात का होगा तो वो उसको भी अलाउ नहीं करेंगे, बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा। कास्ट सर्टिफिकेट का भी उसमें दे रखा है, डेट मेंशन कर रखी है, और आपके डोमिसाइल का भी डेट मेंशन कर रखी है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है कि स्पेशली ओबीसी वालों के लिए, वो 31 मार्च 2022 का ही बाद का ही डिक्लेयर होना चाहिए, ठीक है।
और ऐसे ही देखिए इन्होंने EWS के लिए भी क्या रखा है, और जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो भी 31 मार्च 2019 के बाद का ही होना चाहिए। तो इससे पुराना आपका डोमिसाइल नहीं चलेगा। इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। फ़ोटोज़ आपके पास होने चाहिए, वह पूरा एक सेट बना के अपने पास रख लेंगे, और मुश्किल से मुश्किल 5 से 10 मिनट का टाइम लगता है एक कैंडिडेट पे। मैं कह रहा हूँ एवरेज 5 मिनट मान के चलिए, बस इससे ज़्यादा का कोई टाइम नहीं लगेगा। वहाँ पर कोई आपसे क्वेश्चनिंग नहीं करी जाएगी, उसके आधार पर कोई नंबर नहीं दिए जाएंगे। बस होता यह है कि जब DV हो जाता है, ऐसे कैंडिडेट्स जो योग्यता के आधार पर पैमाने पर खड़े नहीं उतरते उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। उसके बाद जो टॉप कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि अभी आप जानती हैं 2 गुना बच्चों को बुलाया गया है, सीट आपकी 891 है, जबकि बुलाया गया है लगभग 1800 बच्चों को, 1815 आई थिंक। तो आप भी जानते हैं कि लगभग 1000 बच्चे इसमें से बाहर होने वाले हैं, ठीक है। तो 1000 बच्चे जब बाहर होंगे तो सिंपल सी बात है कि अब ये मेरिट बढ़ेगी भी, ठीक है। अभी देखिए, अब अगर हम मेरिट वाले पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मेरिट मैंने आपको बताया कि मैंने पहले मेरिट बताई थी, देखिए 146 से 150 जनरल की कैटेगरी आसपास मैंने बताई थी आपको। बहुत सारे बच्चे इससे हो सकता है सहमत नहीं करते हो, लेकिन अभी आप लोगों ने ये तो देख ही लिया हुआ कि नॉर्मलाइजेशन कितना ज़्यादा हुआ है। एक बच्चे ने हमारे चैनल पे कमेंट करा हुआ था कि उसके 12 नंबर थे 7 फरवरी की शिफ्ट में, और उसका भी सिलेक्शन हुआ है किस चीज़ के लिए, DV के लिए। मतलब उसका कंप्यूटर में 12 नंबर थे। तो नॉर्मलाइजेशन कितने लेवल का हुआ ये आप सोच सकते हैं। जब एक से ज़्यादा शिफ्ट्स में होता है, और जितनी ज़्यादा शिफ्ट्स हो जाती हैं तो नॉर्मलाइजेशन उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैं ये नहीं कहता कभी कि आपके 150 नंबर थे तो आएगा। 150 नंबर 155 नंबर कर दिए जाते हैं, होते आपके नंबर कम ही हैं। आप लोग अपने नंबर देखते हैं, सोचते हैं कि यार इन्होंने 150 कट ऑफ क्रेडिट कर दिए, हमारे तो 130 नंबर है, 120 नंबर हैं, और आप अपने आसपास भी देखते हैं किसी के नहीं मिलते। तो फिर आप सोचते हैं कि ऐसे कैसे इन्होंने प्रेडिक्ट कर दी। लेकिन मुद्दा यह है कि वो उतने नंबरों को बढ़ा देते हैं, क्योंकि जो सबसे ईजी शिफ्ट होती है उसमें जो सबसे ज़्यादा नंबर होते हैं या एवरेज नंबर होते हैं उसके इक्वल लेके आना होता है हार्ड शिफ्ट्स वालों को। तो इसी आधार पर नंबर बढ़ जाते हैं, नंबर बहुत ज़्यादा चले जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही अभी भी हम इस वीडियो में भी हम मतलब कट ऑफ करेंगे कि आपकी कितनी रह सकती है, ये भी हम आपको बताएंगे। अब आगे आप देखिए कि आपका जब ये DV हो जाएगा, देखिए DV का आपको पता है कि लास्ट डेट क्या है, यहाँ पर आप चेक कर लीजिए। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, आई थिंक 12 फरवरी है आपके DV की लास्ट डेट। ये देखिए, हाँ 12 फरवरी 2024 है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि 12 फरवरी, आज देखिए 5 फरवरी 4 फरवरी है आज, तो आज संडे का दिन है। 4 और 7 11 और 1 12, मतलब देखिए आप इन्होंने संडे वाले दिन भी आप लोगों का DV रखा है। सोच रहे हैं आप ये कितनी जल्दी करना चाहते हैं। माना कि पहले इन्होंने बहुत देर कर दी रिजल्ट डिक्लेयर करने में, एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने में, लेकिन अब एक बात आप निश्चित तौर से जान लीजिए, अगले महीने इलेक्शन की डेट अनाउंस होगी 8 मार्च के आसपास, ठीक है। 8 से 10 मार्च के आसपास ये मान के चलिए। पिछली बार 8 मार्च को डिक्लेयर हुई थी, तो उस टाइम तक उसके बाद लग जाती है कोड ऑफ कंडक्ट। तो नई वैकेंसी निकालना, ज्वाइनिंग करवाना, रिजल्ट डिक्लेयर करना, इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा, वो एक अलग बात है कि ये चीज़ें उसमें रहती हैं सर्कुलर में, लेकिन फिर भी एक तरीके से नई चीज़ को वो करना, प्रोत्साहन देना, वो गलत होता है। तो इनसे पहले इन सब चीज़ों को क्लियर करा जाएगा। तो आप ये मान के चलिए, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, आप मेरी बात नोटिस कर लीजिए। आप मार्च में आप लोग अपने ऑफिस में होंगे, आप लोग मार्च में बिल्कुल अपने ऑफिस में होंगे। अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए। आपको बाद में अभी क्या नाम है बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि पोस्टिंग भी आपकी लगभग कुछ लोगों की दूरी होंगी। वैसे तो TG2 में होम डिस्ट्रिक्ट अलाउ हुआ है, लेकिन अपना बिजली घर नहीं है, पर फिर भी पता नहीं किसको कौन सा डिस्कॉम मिले। अब डिस्कॉम की भी बात है, डिस्कॉम पे वैसे हम अलग वीडियो बनाएंगे, पर आप एक बार, मेरा मानना यह है कि डिस्कॉम के लिए भी रेडी रहिएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस डिस्कॉम में आते हैं। हो सकता है वहाँ पर जल्दी कराने के लिए आपसे डिस्कॉम मांगा जाए, डिस्कॉम प्रेफरेंस मांग ली जाए पहले ही। और ये भी हो सकता है कि जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर करा जाए तो आपके पास मेल आए डिस्कॉम को, और आपको 2 से 3 दिन का समय दिया जाए, और उसके बाद आपको डिस्कॉम प्रेफरेंस अलॉट करा जाए। वैसे मान के चलिए कि अगर आपका 12 तारीख को क्या नाम है DV हो रहा है, तो आपका 20 तारीख तक फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। 20 तारीख मैक्सिमम कह रहा हूँ, 20 तारीख तक फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। और उसके बाद 1 से 2 दिनों के अंदर आपके पास आ जाएगा आपका जो डिस्कॉम अलॉटमेंट का, डिस्कॉम का मेल है कि आपको कौन सा डिस्कॉम चाहिए। उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो डिस्कॉम प्रेफरेंस का मेल आ जाएगा कि आपको डिस्कॉम कौन सा चूज़ करना है, उसके हिसाब से आपको अपनी प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। और जब आप अपनी प्रेफरेंस देंगे तो मान के चलिए उसके 1 हफ्ते में, मतलब मुश्किल से मुश्किल मैं मान के चलता हूँ फरवरी लास्ट वीक, मतलब 27-28 तारीख तक आपका डिस्कॉम भी अलॉट हो जाएंगे। और जब डिस्कॉम अलॉट हो जाएंगे, सभी डिस्कॉम्स में फाइल पहुँच जाएगी, तो ये मान के चलिए 10 मार्च लगभग आपकी ज्वाइनिंग होनी शुरू हो जाएंगी। तो अब इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। मतलब जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन होना है, उनके सिलेक्शन से उनका जो समय है वो सिर्फ 1 महीना दूर है, ये मान के चलिए आज से, इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। मतलब वो अपने 1 से 1.5 महीने बाद अपने ऑफिस में होंगे। आपको हो सकता है अप्रैल में पहले सैलरी मिल जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि मई में आपको 2 महीने की एक साथ सैलरी मिल जाए। लेकिन आप अपनी सिलेक्शन से बहुत ही, मतलब बहुत नज़दीक में है, ये समझिए। हो सकता है कुछ लोगों को बिलीव ना हो रहा हो, लेकिन ये एक बिल्कुल मतलब हार्ड ट्रूथ है, बिल्कुल।
इसको आपको बिलीव करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग इतना इसको प्रोसेस को डिले नहीं करने वाले हैं, आप देख लीजिएगा। अब दूसरी बात हम आगे बात करते हैं कि आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है। भाई कट ऑफ की बात रही तो हो सकता है कुछ लोग मेरे से वो ना करते हो, क्या नाम है, सहमत ना हो, एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो, लेकिन जब कट ऑफ आएगी तो आप इस चीज़ को देख लीजिएगा कितनी कट ऑफ रहेगी। तो देखिए मैं आपको बात आगे चलता हूँ, जहाँ तक हमने जो एनालाइज कराया कैंडिडेट्स का, तो आप ये मान के चलिए कि अगर कोई जनरल कैंडिडेट है तो आप ये मान के चलिए कि उसकी कट ऑफ 150 से 155 के अराउंड रहने वाली है। हो सकता है आपको हाई कट ऑफ लग रही हो कि यार नंबर मतलब पेपर इतने नंबर का है और उसमें से भी 150 से 155 रह गई है, लेकिन भाई आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन के बाद नंबर बढ़ जाते हैं, बढ़ने के बाद की कट ऑफ है ये, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन की कट ऑफ है। ठीक है, अगर हम ओबीसी की बात करें तो आप मान के चलिए 145 से 150 के आसपास, और ईडब्ल्यूएस को भी आप इसी कैटेगरी में रखिए। ये ओबीसी और ईडब्ल्यूएस दोनों लगभग इसी कैटेगरी के आसपास मूव करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं कि एससी की कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो एससी की आप मान के चलिए कि 130 से लेके 135 के आसपास आपकी एससी की कट ऑफ जा सकती है। और अगर एसटी की बात करें तो 115 मैक्सिमम मान के चलिए, इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जाने वाली एसटी की, है ना। तो और फिजिकल हैंडीकैप की मान के चलिए 110 115 के आसपास रहेगी। तो अगर अब आप सोचेंगे मेरे नंबर तो किसी का, अब एक बात और ध्यान रखिएगा, कुछ बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनके नंबर कम थे लेकिन उनका सिलेक्शन हो गया, वो सोच के चल रहे होंगे कट ऑफ कम जाएगी। भाई ये भी तो हो सकता है ना, आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ गए हों। मैंने हमारी पुरानी वीडियो देखिएगा कट ऑफ वाली, मैंने उसमें डिस्क्राइब कराया, उसमें मैंने आपको लिस्ट भी दिखाई थी कि किस तरह से नंबर बढ़ते हैं, कितने कितने नंबर बढ़ते हैं। मतलब आप एक नंबर से लेकर और कम से कम 30 नंबर तक मान के चल सकते हैं कि आपके बढ़ेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी शिफ्ट हार्ड है, कौन सी शिफ्ट ईजी है, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो आप बिल्कुल मतलब बिलीव बनाए रखिए, ठीक है, और अपनी बिल्कुल तैयारी रखिए। और अगर आगे हम इसमें और भी वीडियोस बनाएंगे, जैसे कि आपका क्या नाम है, इन चीज़ों पे वीडियो, अगर आपको मतलब आपकी ज्वाइनिंग किस तरह से होगी, आपको बॉन्ड किस तरह से बनाना है, आपको क्या नाम है डिस्कॉम किस तरह से चूज़ करने हैं, डिस्कॉम प्रेफरेंस का पूरा प्रोसेस हम आपको बताएंगे। इस टाइम कितने जोन हैं, क्योंकि अभी जोन डिवाइड हुए हैं, तो ये सब चीज़ों के बारे में भी हम आपको वीडियो बनाएंगे। लेकिन पहले आपका रिजल्ट आ जाने दीजिए। और अगर आपकी कुछ क्वेरीज़ हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर या आगे के प्रोसेस को लेकर, तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम सारी क्वेरीज़ को एड्रेस करते हैं, अच्छे तरीके से करते हैं। पुराने वीडियोज़ देखिए, बहुत कुछ बताया हुआ है। वैसे तो हमने TD2 के बारे में पहले भी हर चीज़ बता रखी है, जो पुरानी वैकेंसी है उस टाइम की भी आप देख सकते हैं, और बाकी चीज़ों को लेके भी। तो अगर प्लीज़ आपको ये चैनल अच्छा मतलब वीडियो अच्छा लगा हो ना, तो प्लीज़ चैनल को शेयर करिए अपने ग्रुप में जितने भी हैं, और सब्सक्राइब करिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।